Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of math functions given to us. Here, a list of some of the math function is given. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पाई फंक्शन की, पाई फंक्शन। पाई फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ों को पहले से ही फॉर्मेट कर दिया है सो दैट वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम। पाई इज द रेशियो ऑफ ए सर्कल्स सर्कमफ्रेंस एंड इट्स डायमीटर। स्टूडेंट, पहले तो इसके अंदर हम कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ इमेजेस बना के दी हैं। हमारे पास ये चीज़ जो दी गई है, दिस इज सर्कमफ्रेंस। सेंटर पॉइंट से जो इस सर्कल की बाउंड्री तक आ रहा है, दैट इज रेडियस। अगर मैं एक लाइन को ड्रॉ करूं जो कि सर्कल के बिल्कुल सेंटर से होती हुई दूसरी साइड को टच कर जाए, दिस इज डायमीटर। जो लाइन सर्कल के सेंटर पॉइंट को टच ना करे, दैट इज कॉर्ड। अगेन, एक सर्कल को जो बाहर से टच कर रही है, दैट इज टेंजेंट। अगर इस सर्कल के मैं सेंटर पॉइंट से बाउंड्री वॉल तक एक लाइन को ड्रॉ करता हूं, दैट इज रेडियस। और अगर एक छोटे से पार्ट को देखा जाए जो यहां पर आपको ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज आर्क। इन सभी चीज़ों का इस पर्टिकुलर फंक्शन से कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, लेकिन मुझे ये लगा कि ये जो फिगर है ये आपको बहुत बड़ी नॉलेज दे सकती है। यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे डायमीटर की और रेडियस की। आइएगा शुरुआत करते हैं पाई फंक्शन के साथ। लेट्स अज्यूम दैट हमारे को रेडियस दिया गया है 5 और हाइट दी गई है 10। इस केस के अंदर मैं पाई फंक्शन को यूज़ करूँगा, तो सबसे पहले तो पाई फंक्शन का एक वैसी वैल्यू निकाल के देख लेते हैं कि पाई फंक्शन की क्या वैल्यू है। स्कूल के अंदर हमने इस पर्टिकुलर चीज़ को बहुत बारी किया है। पी आई, इसके अंदर कोई आर्गूमेंट नहीं है, पेरेंथेसिस स्टार्ट एंड पेरेंथेसिस क्लोज। आई सिंपली प्रेस एंटर। मेरे पास एक वैल्यू आ गई 3.142। दिस इज द वैल्यू ऑफ द पाई। हम इस वैल्यू को डायरेक्टली भी इनपुट कर सकते हैं या ये पाई फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे एरिया निकालना है तो एरिया के लिए हमारे पास फंक्शन है पाई आर स्क्वायर। पाई को इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हमने यहाँ पर ये सिंबल दे दिया और आर स्क्वायर दे दिया। यही सिंबल आप ऊपर भी देख रहे हैं। एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर एरिया को कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। इक्वल्स टू पाई फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय आर। आर इज द रेडियस। ये मेरे पास रेडियस दिया गया है G2 के अंदर। दिस इज आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर सिंबल यूज करूँगा कैरेट का, कैरेट 2। आई प्रेस एंटर। मेरे पास एक वैल्यू आ गई 78.54। दिस इज द एरिया विच वी हैव कैलकुलेटेड। ये सिंपल पाई फंक्शन था। अभी हमने पाई आर स्क्वायर को कैलकुलेट किया इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एरिया। इस जगह के ऊपर मैं इसका फार्मूला दे रहा हूँ। इसका भी कलर रेड कर देते हैं सो दैट इट विल रिमेन कन्वीनियंट टू यू। अब मुझे सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट करना है, तो सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट करने का फार्मूला है 2 पाई आर। मैं इस जगह के ऊपर सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट कर रहा हूँ। इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय, पाई के लिए हमने पाई का फंक्शन दे दिया, और मल्टीप्लाइड बाय आर। आर इज द रेडियस, तो ये G2 हमने यहाँ पर दे दिया। आई प्रेस एंटर। 31.42 मेरे पास सर्कमफ्रेंस निकल कर आ गया। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम। वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हमें हाइट चाहिए होती है। इस सिलेंडर की मैं हाइट टेकअप करूँगा और ये मैंने वैल्यू दे दी 10।
इस जगह के ऊपर मैं इस सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहा हूँ, इक्वल्स टू पी आई पाई फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय आर, आर इज द रेडियस, G2, R square then caret 2 again multiplied by height, height हमें दी गई है G3 के अंदर, मैंने एंटर प्रेस कर दिया. I got the volume of this particular cylinder 785.4. हमने जिस फंक्शन को यहाँ पे यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ. स्टूडेंट, अब आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, हमने पाई फंक्शन को एज इट इज़ तो इसको कुछ यूज़ नहीं किया, लेकिन इस पाई फंक्शन को एरिया कैलकुलेट करने के अंदर, सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करने के अंदर और किसी सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के अंदर हमने इसको यूज़ किया है. आई होप दैट द एप्लीकेशन ऑफ पाई फंक्शन इज नाउ क्लियर टू यू. थैंक यू वेरी मच.